कि हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इससे पहले इसराइली ज़राए से तो ये दावा किया जा रहा था। आप क्या समझते हैं? वैसे तो ये मज़ामती जो तहरीकें होती हैं, ऐसी कोई खबर आती है या किसी बड़े रहनुमा को जब निशाना बनाया जाता है तो रिप्लेसमेंट फ़ौरन से हो जाती है। आप क्या समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ऑपरेशन को किस हद तक असरअंदाज करेगी ये खबर? हिजबुल्लाह का जो ऑपरेशन है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो हसन नसरुल्लाह साहब हैं इन्होंने काफी अर्सा पहले जो है वो ये खुद अपने शहादत के बारे में ये कहा था कि अगर कभी मुझे दुश्मन ने निशाना बना भी दिया तो इससे हमारी जो तहरीक है ये कभी खत्म नहीं होगी। और लेकिन इसमें ये चीज जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो इजराइल है वो हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह साहब जो है उनको भी टारगेट करने में कामयाब हो गया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो जंग चल रही है इसमें इसराइल की एक अहम कामयाबी तो है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे इसका, अगर इसके जो दूर असरात हैं उसका अगर आप जायजा लेंगे तो मुझे लगता है कि इसका इसराइल को बहुत नुकसान होगा। जब काफी साल पहले हम लेबनान में जो इसराइल और लेबनान की जब जंग चल रही थी और उसका जायजा ले रहे थे तो उस वक्त हमने देखा था कि जो हिजबुल्लाह है उसको बहुत ज्यादा अवामी हमायत हासिल थी। और उसमें समटाइम्स आपने देखा कि वेस्टर्न मीडिया या इजराइल का मीडिया ये इल्जाम लगाता है कि भी जो हिजबुल्लाह है वो सिविलियन खबर लेती है। वो बात दरअसल ऐसे नहीं होती, बल्कि बात ये होती है कि जो सिविलियन हैं वो क्योंकि हिजबुल्लाह का हिस्सा होते हैं तो वो अपने घरों को और इमारतों की जो छतें हैं उनको खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इसराइल पे अटैक के लिए। तो वो इसराइल जो है वो उसको ये कहने का मौका मिलता है कि जी ये जो है सिविलियन का कवर लिया जा रहा है। अब ये जो हसन नसरुल्लाह साहब की जो शहादत हुई है तो इसके बाद पहले से ही जो है लेबनान में और जो आसपास के ममालिक हैं वहाँ पे जो हिजबुल्लाह है उसको बहुत ज्यादा अवामी हमायत हासिल थी। अब इसकी हमायत में मजीद इजाफा होगा और जो लड़ाई है इसमें मजीद शिद्दत आएगी। जो हिजबुल्लाह की जो फदाई कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी इजाफा होगा। उसकी मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि जो हसन नसरुल्लाह साहब हैं बज़ाहिर तो वो एक मुज़ाहमती तहरीक के सरबराह थे, लेकिन उन्होंने इस पिछले 1-1.5 साल में जो लड़ाई है उसको एक खास हद से आगे नहीं जाने दिया था और इस पर उनको कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब गजा में इजराइल की जो बमबारी है उसमें बहुत शिद्दत आई थी तो हसन नसरुल्लाह साहब ने एक खिताब किया था, टेलीविजन पर उन्होंने खिताब किया था और उसमें उन्होंने इजराइल की बहुत मजम्मत तो की थी, लेकिन उन्होंने एक इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान नहीं किया था। इस पर उनको कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जबकि वो मंजर से उनको हटा दिया गया है तो अब मेरा ख्याल है कि अब हिजबुल्लाह को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और हिजबुल्लाह ने कुछ अरसा पहले शाम में और जो लेबनान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने उन इलाकों से सुसाइड यानी कि फदाई कार्रवाइयों का एक उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ था, लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब ने उसको फर्दर टाइम भी वक्ती तौर पर उसको रोक दिया था कि अभी फिलहाल ये काम ना करें। तो अब जबकि वो खुद रास्ते से उनको हटा दिया गया तो मेरा ख्याल है अब वो जो मंसूबा है उससे अमल दरामद आसान हो जाएगा। और वो मंसूबा ये था कि 2-3 मुख्तलिफ रास्तों से जिस तरीके से पिछले साल जो फलस्तीनी छापा मार हैं वो ग्लाइडर्स के जरिए इसराइल के अंदर दाखिल हो गए थे, तो हिजबुल्लाह ने भी इसी तरीके से इसराइल के अंदर दाखिल होना था, लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब ने इस मंसूबे पे अमल दरामद को रोक रखा था। तो ये जो मंसूबा है इस पर दोबारा अब अमल दरामद किया जा सकता है और जो लड़ाई है इसमें मजीद शिद्दत आएगी।